अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हारिस आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिस्ट्री के बारे में जो कि ना सिर्फ पूरी दुनिया उस चीज़ को हिस्ट्री को जानती है, बल्कि एक-एक बच्चा जानता है और उसकी टेक्स्ट बुक की किताब में भी इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो मैं बात करने जाने वाला हूँ हिरोशिमा और नागासाकी। चाइना के 2 ऐसे बड़े शहर थे जो कि आज बिल्कुल नेस्तनार है। जहाँ के बच्चे भी वहाँ पे पैदा होते तो पैरालाइज़ पैदा होते, स्किन कैंसर, स्किन डिजीज़ और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं वहाँ पे होती हैं जो लोगों को डैमेज करती है। तो स्टार्ट करते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किस तरीके से हुआ, किसने किया। आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे कि जंग कैसे स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुआ, कितने ग्रुप्स थे इस जंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ना सिर्फ पूरे नस्लों को बर्बाद कर देती है, बल्कि आपके आने वाले नस्लों को, आपके बच्चों को और आपके दीगर माहौल को भी खराब कर, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ कि आज भी वहाँ पे जो बच्चे हैं वो पैरालाइज़ पैदा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि 2 ऐसे बड़े ग्रुप थे जो कि जिसकी वजह से जंग स्टार्ट। सबसे पहले जो ग्रुप था वो एक्सिस था एंड सेकंड अलाइड था। एक्सिस में था इटली, जर्मनी एंड जापान और जो अलाइड में था चाइना था, अमेरिका, ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज थे। तो जो ये 2 जो बड़े ग्रुप्स थे इनके दरमियान लड़ाई हुई आपस में। तो इटली और जर्मनी ने अब लड़ाई कब स्टार्ट हुई, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 का आपने सुना होगा 1939 से लेकर 1945 तक उसका एक टाइम पीरियड था, 6 साल जंग चली। तो ये 2 जो बड़े ग्रुप्स थे इनके दरमियान लड़ाई हुई। तो इटली एक्सिस में इटली और जर्मनी ने हार मान ली, मगर जापान ने हार नहीं मानी और उसने जंग को नहीं रोका। उसने क्या किया, उसने अमेरिका के नेवल बेस पर हमला किया। जब उसने नेवल बेस को तबाह किया तो अमेरिका तो उस जंग के साथ थी। तो अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करने का प्लान किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लान किस तरीके से, एटम बम किस तरीके से था। तो जब अमेरिका की जो नेवल बेस पे उस पर हमला हुआ तो अमेरिका ने ये सोचा, अमेरिका ने दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, स्पेशल साइंटिस्ट, जो फेमस साइंटिस्ट उनको बुलाया और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट रखा। उस सीक्रेट प्रोजेक्ट में उस साइंटिस्ट ने एटम बम बनाया जो कि सबसे पहला जो बम था लिटिल बॉय एंड सेकंड फैट मैन। तो लिटिल बॉय, तो ऐसे 2 बम थे जो कि जापान के सब दोनों शहरों को तबाह करे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पे गिरा और इसने गिरा, अमेरिका ने गिराया। तो जब वो बॉम्ब पर से गिरा तो तकरीबन उस वक्त की जो काउंट अब और अभी भी जो हमें बताई जाती है विकिपीडिया में और जितने भी मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें तकरीबन 70,000 लोग उसी ऑन द स्पॉट मारे गए। ऑन द स्पॉट वहाँ पे मजलूम बच्चे, औरतें, मर्द सब मारे गए ऑन द स्पॉट। 70,000 फिक्स नहीं है वैल्यू, मगर मैं बता रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट। एंड देन दूसरा हमला अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे किया, जो कि उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। जब वो गिरा तो उस वक्त 40,000 लोग मारे गए ऑन द स्पॉट। 40,000। तो ये 2 जो शहर हिरोशिमा और नागासाकी जापान के, वहाँ पे आज भी बच्चे कैंसर के मरीज, स्किन डिजीज, पैरालाइज्ड बच्चे आज भी पैदा होते हैं। जब वो बॉम्ब गिरा दोनों शहरों में तो एक ऐसा क्लाउड, यानी कि मैं आपको बताऊँ मशरूम जैसा ऊपर हो गया कि तुम आप और कुछ नहीं दिख रहा है। तो उस वक्त जब गिराया अमेरिका ने तो वहाँ पे जो लोग थे बिल्कुल ऑन द स्पॉट सब मारे गए बेचारे जो मजलूम। जापान ने इस जंग को एंड किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे कि
अमेरिका ने सबसे पहले 6 अगस्त 1945 पे लिटिल बॉय एंड देन सेकंड फैट सबसे पहले हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिराया 6 अगस्त 1945 को एंड देन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरा है। तो एक ऐसी हिस्ट्री में आपको सिर्फ ओवर इसका कंक्लूजन बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जंग एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप बॉर्डर के इस तरफ वार कर रहे हो तो बॉर्डर के उस तरफ भी जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप वार करोगे और जवाब मिलेगा। तो अभी के हमारे सीनियर के बारे में बताऊँ तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई जैसे कि इंडिया ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा बनियान महसूस। तो जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, 2 से 3 दिन वेट किया। जब आप बार-बार किसी को छेड़ो, बार-बार किसी पे हमला करोगे तो डिफेंस सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंडिया ने क्या सोचा था कि पाकिस्तान में हमला करेंगे तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना आसान है कि हमें कुछ बोलेगा नहीं, जबकि इंडिया के पास हमारे से अच्छा डिफेंस सिस्टम था S-400 जो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। सिर्फ कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्तों कि मैं सिर्फ इंडिया को टारगेट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपके जो हुक्मरान होते हैं उनकी वजह से आपको भी सफ़र करना पड़ता है, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को सफ़र करना पड़ता है। तो यही जिस तरीके से मोदी ने हमला किया पाकिस्तान तो शुक्र है कि जंग रुक गई तब, और तो ये जंग आगे जाती और न्यूक्लियर बॉम्ब तक ये बात जाती। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से वार करोगे देन नेक्स्ट जवाब भी आपके पास लाजमी आएगा। तो इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुकून से इत्मीनान से हंसते बसते ज़िंदगी अपनी सफ़र करें। यहाँ अगर आप दूसरों को तंग करेंगे, दूसरों को करेंगे तो ना एक दिन आपको कार्रवाई, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो जैसे कि जापान में ये चीज़ आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में बच्चे पैरालाइज पैदा होते हैं, हॉस्पिटल्स वहाँ पर है, वहाँ के इतने रेडिएशंस हैं। कब हुआ था दोस्तों? 6 अगस्त 1945। आज कितनी यहाँ से आप 55 साल लगा लें और 25 साल 80 साल हो गए, आज भी वो रेडिएशंस खत्म नहीं हुए। आज बच्चे वहाँ पे ऐसे ही पैरालाइज पैदा होते हैं। तो जंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप बात करके, आप टेबल टॉक करके भी अपने सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं। गुस्से से टेम्परामेंट अपना खो के आप अपनी ज़िंदगी खुद बचा लेंगे। आप इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो तो अपनी जान बचा के कहीं भी चले जाएंगे, मगर इस तक उन्हें एक गरीब आवाम जिसका कोई कसूर नहीं होता, वो इस माहौल में सफ़र कर रही होती है। तो सिर्फ यही कहने का मतलब है कि आप सुकून से, इत्मीनान से, हंसते बसते अपनी लाइफ में गुजारें और जो भी सिनेरियो को टेबल टॉक करके एंड देन उस मसले को हल करें। ये ना हो कि आप वहाँ से पहुँच जाएंगे तो वहाँ से भी रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। तो इस हिस्ट्री में ये हमें सबक सिखाती है और आज भी जो जापान के वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, अपनी उनकी जो भी वो होती है इबादत का वो करते हैं और जो उनकी यादों में बत्ती उनकी यादों में और वो जलाते हैं। तो यही है कि एंड आपको कोई ना कोई चीज़ सफ़र करनी पड़ती है।